कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक एक बार फिर से विकराल रूप में हमारे सामने आया हुआ है। बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। तो आज ये वीडियो में प्रेग्नेंट लेडीज जो हाल ही में डिलीवर हुई हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं बच्चों को, उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह रहता है कि क्या प्रेगनेंसी में कोरोना पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होते हैं? क्या कोरोना इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है? पर नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना का जो इन्फेक्शन है बाकी केसेस में जितना रहता है उतना ही प्रेग्नेंट फीमेल्स में रहता है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली एक बार कोरोना इन्फेक्शन लग जाता है तो उसकी जो सिवियरिटी है प्रेग्नेंट फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ज़्यादा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वेंटिलेटर की आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है, आईसीयू एडमिशन भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वह दूसरों के मुकाबले में बराबर ही होते हैं। फिर यह क्वेश्चन आता है, क्या मोड ऑफ डिलीवरी से कोरोना का इन्फेक्शन बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है? क्या सिजेरियन में कम है और वजाइनल जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके अंदर ज़्यादा है? ऐसा कुछ है क्या कि बच्चे में ट्रांसमिशन होता है ड्यूरिंग लेबर? पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोड ऑफ डिलीवरी चाहे वह सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो, दोनों ही केसेस में कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे अभी रिसर्चेस हो चुकी हैं। हालांकि जो रिसर्चेस हैं वह अभी भी चल रही हैं और जो उनका जो सैंपल साइज है हालांकि वह कम ही है, क्योंकि यह वायरस एकदम नया है। बट जितनी भी अभी स्टडीज हो चुकी है उनसे यही पता चला है कि डिलीवरी के मोड पर यह इन्फेक्शन डिपेंड नहीं करता। ना तो सिजेरियन में आपके बच्चे में इन्फेक्शन जाता है, ना ही नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के अंदर आपके बच्चे में आपसे इन्फेक्शन जाता है। फिर यह पूछा जाता है कि क्या अगर कोरोना पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट फीमेल हो जाती है तो क्या मोड ऑफ डिलीवरी केवल सिजेरियन ही होता है? क्या सिजेरियन ही किया जाता है? पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सिजेरियन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब प्रश्न आता है कि बच्चों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? बच्चों में प्री मैच्योरिटी क्या बहुत ज्यादा है? तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों में प्री मैच्योरिटी होती है, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली मदर कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो उनका जल्दी से जल्दी सिजेरियन किया जाता है, बच्चे की वायरलिटी देखकर, बच्चे की कंडीशन देखकर, ताकि मदर जल्दी रिकवर कर सके, मदर की हेल्थ इंप्रूव हो सके। ना कि यह कारण है कि मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन हो गया है इसलिए प्री टर्म या प्री मैच्योरिटी हो रही है बच्चों में। नहीं, प्री मैच्योरिटी हो रही है क्योंकि मदर की कंडीशन, मदर की हेल्थ की वजह से कई केसेस के अंदर अर्ली टर्म यानी 9 महीने पूरे नहीं होने पर भी सिजेरियन करके माँ की जान को भी बचाया जाता है। अब यह प्रश्न रहता है कि क्या इन्फेक्शन, अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो इन्फेक्शन बच्चे में भी चला जाएगा? पर ऐसा अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर इन्फेक्शन गया है। इन पर रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। डिलीवरी के बाद एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल लिए गए हैं, वजाइनल सैंपल लिए गए हैं, न्यूबॉर्न जो बेबी है उसके भी सैंपल्स लिए गए हैं, पर अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के कोई भी लक्षण सामने नहीं आए हैं बच्चे में माँ के द्वारा। फिर यह क्वेश्चन मदर का रहता है कि क्या बच्चों में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं अगर मदर कोरोना पॉजिटिव है तो? पर अभी भी ऐसी कोई स्टडी में रिजल्ट नहीं आया है कि मदर अगर कोरोना पॉजिटिव है तो बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट्स या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स डेवलप हुए हैं। फिर यह क्वेश्चन आता है कि क्या कोरोना पॉजिटिव मदर है तो चांसेस ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाते हैं? पर नहीं, ऐसी अभी तक स्टडी में कोई रिजल्ट नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जा रहे हैं।
कई बार पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं ड्यूरिंग ये कोरोना पेंडेमिक में। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यह एकदम पर्सनल आपका ओपिनियन होगा। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मदर को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, मास्क का उपयोग करें, हमेशा हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ज़्यादा अपने आसपास लोगों से दूरी बनाए रखें, प्रॉपर स्लीप लें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी बैलेंस डाइट का सेवन करें, यह बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एक्सरसाइज भी करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहें और आपकी खुद की जो डेवलपमेंट है, खुद की हेल्थ है, वह भी अच्छी रहे और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। और इस सिचुएशन में सबसे जो ज़रूरी बात है वह है कि मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अभी जो सिचुएशन है उसमें कई सारे टेंशन्स हैं, वायरस की वजह से एंजाइटी बनी हुई है, सोशल आइसोलेशन होता जा रहा है, लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं। तो इस वजह से मदर कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, डिप्रेशन में चली जाती है। पर आप इन सब से दूर रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, हैप्पी थॉट्स रखिए, ताकि आपके बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा हो। इसके बाद महिलाओं का प्रश्न रहता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग हम करा सकते हैं कोरोना पॉजिटिव कंडीशन के अंदर। तो अगर मदर कोरोना पॉजिटिव है तो वह बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे डायरेक्टली बच्चे के अंदर इन्फेक्शन नहीं जाता है। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, पर जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वह हो सकते हैं आपके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, एरोसॉल्स हैं, जब आप सांस लेते हैं मुंह के कुछ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड हो सकते हैं, या फिर सांस लेने के समय नाक से स्प्रेड हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक कंटेजियस है। तो यह क्योंकि और कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कम रहेगा, आपके और बच्चे में बहुत कांटेक्ट ज़्यादा है, डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो इस वजह से उसके द्वारा आपका बच्चा इन्फेक्शस हो सकता है, लेकिन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क आपका बच्चा इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके कोई आपका फैमिली मेंबर, रिलेटिव जो आपके साथ इस सिचुएशन में है, वह बच्चे को पिला दे आपका एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क, या फिर आप फॉर्मूला मिल्क भी आपका कोई फैमिली मेंबर बच्चे को दे सकता है। अगर गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल टीम आपको अलाउ कर देती हैं कि आप ब्रेस्ट मिल्क दे सकती हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आप वैसे भी जब बच्चा आ जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे मास्क पहने रहने की ज़रूरत है, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, बार बार हाथ धोइए, जिस रूम में आप और बच्चा रह रहे हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करवाइए, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रूम में रहिए। और बच्चे का कोई भी सामान, अगर आप बॉटल से उसे दूध दे रहे हैं आपके फैमिली मेंबर, तो उसके जो बॉटल के पार्ट्स हैं उसको अच्छे से प्रॉपर्ली सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। आप अगर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्ली आपका मास्क पहना हुआ हो, आपका मुंह नाक सब अच्छे से ढके हुए हों, और अपने हाथ आप सैनिटाइज कीजिए, हाथ अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद जो ब्रेस्ट में निपल एरियोला जो रीजन है उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, और बच्चे को तब आप ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप एक्सप्रेस्ड मिल्क दे सकें, आपका फैमिली मेंबर जो भी आपके साथ हैं वह आप ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर उनको दें और वह बच्चे को फीड कराएं, या फिर फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे को दिया जा सकता है। तो यह सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज हमने डिस्कस की हैं। कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट फीमेल है या ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करा रही है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, जितनी ज़्यादा हम सावधानी रखेंगे उतना ज़्यादा इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ज़रूर मास्क लगाइए, हैंड वॉशिंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए।
आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी नॉलेज में प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उन तक ज़रूर इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कुछ नया मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।